दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि त्रिभुज। पहले ये जान लेते हैं कि त्रिभुज होता क्या है। तीन भुजाओं से घिरी किसी भी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि तीन भुजाएं हैं, ये तीन भुजाओं से कोई भी आकृति घिरी हुई है तो इसको हम त्रिभुज कह सकते हैं। त्रिभुज में क्या होता है कि इसके तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। कोण का मतलब तीन जो हम ज़्यादातर जब त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तो उसके आंतरिक कोणों की बात करेंगे। आंतरिक कोण क्या होते हैं? जो ये अंदर बनते हैं, त्रिभुज के अंदर बने कोणों को आंतरिक कोण कहते हैं। तो उसमें तीन शीर्ष हो गए, तीन भुजाएं हो गई और तीन कोण हो गए। इन्हीं के आधार पर इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली हम जब त्रिभुज की बात करते हैं तो त्रिभुज मेनली दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखा भी गया है, त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। जब हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कैटेगराइज करते हैं, मतलब उसको डिवाइड करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो भुजाओं के आधार पर एक तरीके से भुजाओं के आधार पर करते हैं और दूसरे तरीके से कोणों के आधार पर करते हैं, क्योंकि कोण भी इसके अंदर होते हैं और भुजाएं भी होती हैं। तो कोणों के आधार पर जब हम इसका कैटेगराइज करके इसका अध्ययन करते हैं तो इसके तीन पार्ट निकल कर आते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में भी लिखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। और जब हम बात करते हैं कोणों के आधार पर, तो कोणों के आधार पर जब हम भुजाओं का जब कोणों के आधार पर त्रिभुज का अध्ययन करते हैं तब भी तीन प्रकार के हमारे जो ट्रायंगल हैं वो निकल कर आते हैं। एक होता है एक्यूट ट्रायंगल और दूसरा होता है राइट ट्रायंगल और तीसरा होता है एब्ट्यूज ट्रायंगल। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक्यूट को क्या कहते हैं। जब हिंदी में हमने इसलिए लिख दिया गया कि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में पढ़ना चाहते हैं। कुछ बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने सभी को ध्यान में रख करके उसको बनाया, इसलिए मैंने पहले लिख दिया था ताकि आपका जो टाइम हो वो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना बन पाए। तो यहाँ पर न्यून कोण का जो होता है एक्यूट में होता है न्यून, तो न्यून कोण ट्रायंगल हो गया, यहाँ पर हो गया राइट ट्रायंगल, यहाँ पर हो गया एब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपका जो समबाहु त्रिभुज होता है वो क्या होता है। समबाहु त्रिभुज के लिए मेनली हम यहाँ पर देखते हैं कि जो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये मान लीजिए मैंने एक समबाहु त्रिभुज खींचा, मान लेते हैं कि ये भुजा ये है, ये बी है, ये सी है। ये भी याद रखना कि जो त्रिभुज की भुजाएँ होती हैं उनको छोटे स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे अब इसके जो वर्टेक्स होते हैं, शीर्ष होते हैं, उनको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ABC। ये हो गए वर्टेक्स, ये हो गए इसके। तो मान लीजिए ये तीनों, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इस साइड की लंबाई हो गई, ये इस साइड की लंबाई हो गई। अगर तीनों भुजाएं मतलब A बराबर B बराबर C हो तो हम इस त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। वहीं जब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की तो वहीं पर समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, या तो फिर ये बराबर हो, या फिर ये बराबर हो, या फिर ये बराबर हो। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी दो भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आप बात करते हैं कि जैसे इसमें है तो हमने इसको नहीं ध्यान दिया, तो जो प्रत्येक जो समद्विबाहु त्रिभुज होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा, लेकिन जो जितने भी समबाहु त्रिभुज होंगे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, क्योंकि इसमें कोई दो, कम से कम दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो ये दो बराबर हैं तो ये इसकी कैटेगरी में आ जाता है। तीसरा ट्रायंगल में हम क्या बात करते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि कोई भी भुजाएं बराबर ना हो। जैसे हम मान लेते हैं ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं तो इसमें कोई भी भुजाएं बराबर नहीं हैं। मेनली मतलब ये तो लग रही बराबर लेकिन बराबर मान लेते हैं नहीं है, तो हम इसको विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो हम इसके नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया समबाहु त्रिभुज, मैं शॉर्टकट में नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आइसोस्केलेन, यहाँ पर हो गया स्केलेन। ठीक, अब यहाँ पर आ जाते हैं बात कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर जैसे एक्यूट एंगल, एक्यूट न्यून कोण, पहले न्यून कोण जान लेते हैं क्या होता है। कोई भी कोण जो 90 अंश से छोटा होता है एक्यूट एंगल कहलाता है, मतलब न्यून कोण कहलाता है। जैसे कि ये 90 हो गया तो ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर ऐसा त्रिभुज जैसे ये त्रिभुज है, इसमें जितने भी एंगल बनेंगे इंटीरियर एंगल, मतलब बाहरी कोण नहीं, इंटीरियर कोण, ये याद रखना, वो सारे कोण 90 से छोटे होंगे। 90 से छोटे कह दें या फिर
90 से छोटे कह दें, जैसे कि जितने भी कोण बनेंगे वो 90 से छोटे होंगे, या फिर कह दें न्यून कोण होंगे। न्यून कोण कहें 90 से छोटे कहें वही। और जो ये आपका राइट एंगल होता है, राइट एंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल आपका 90 अंश का होता है, मतलब राइट एंगल होता है 90 अंश का होगा तो उसको राइट एंगल कहेंगे। एब्ट्यूज एंगल, एब्ट्यूज मतलब अधिक कोण त्रिभुज, तो उसमें एक कोण आपका जो होगा 90 से अधिक होगा, उसको एब्ट्यूज ट्रायंगल कहेंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये वाला आपका ट्रायंगल है, ये वाला आपका 90 से अधिक है। और एक बात हमेशा याद रखना कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इसको हम आप अगला वीडियो लेकर आएंगे, इसमें कोई भी जो शेप दिया होगा उसमें हम इंटीरियर एंगल जो होंगे उनका हम योग कैसे निकालते हैं। तो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 180 होता है, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योगफल 360 होता है। अगला वीडियो हम आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।